हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज में इतिहास के स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसके पहले आप लोगों ने इतिहास के स्रोतों में यूनानी लेखकों के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग चीनी लेखक, चीन के जो लेखक थे, कुछ प्रमुख लेखक थे, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा तो चीनी लेखकों में पहले नंबर में आते हैं। ऐसे तो बेटा बहुत सारे लेखक हुए, लेकिन पहले नंबर की हम बात करें तो फाहियान। अगर हम फाहियान की बात करें तो ये बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में जानकारी की। अगर इनकी हम पुस्तक की बात करें तो इन्होंने बेटा फो क्यू की पुस्तक की रचना की। तो बेटा ये फाहियान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में इन्होंने जानकारी की। इसके अलावा इन्होंने जो पुस्तक थी वो फो क्यू की, इनकी पुस्तक का नाम था फो क्यू और की। अब अगले लेखक की बात करते हैं, हेन सांग। अगर हम हेन सांग की बेटा बात करें तो बेटा ये हर्षवर्धन के शासन में 630 में भारत आए थे। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो बेटा इन्होंने 15 वर्ष तक 15 वर्ष तक भारत में रुके। 15 वर्ष तक ये बेटा भारत में रुके। इसके अलावा इन्होंने बिहार में नालंदा और तक्षशिला में रहकर अपना अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाया। कहां पर? नालंदा और तक्षशिला में इन्होंने अपने अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाया। अगले नंबर पे आते हैं, इसके अलावा बेटा इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना किया जिसका नाम था, जो इनका यात्रा वृत्तांत भी था, जिसका नाम था CU इनका था, क्या था? यात्रा वृत्तांत। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की, जिसमें थे इत्सिंग। ये भी बेटा चीनी यात्री ही थे। ये कब आए थे? ये आए थे 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। कौन आए थे? इत्सिंग आए थे। इन्होंने
तक्षशिला, नालंदा और तक्षशिला का वर्णन किया है और ये किस शताब्दी में आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, तो बेटा ये कुछ प्रमुख चीनी लेखक हैं, जिसमें फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त। बेटा पेपरों में यही पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो ये किस धर्म को मानते थे, इसके बारे में जानकारी किया? बौद्ध धर्म। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? फो क्यू की। किसकी पुस्तक थी ये? ये पुस्तक थी फाहियान की। अगले नंबर में है हेनसोंग। ये हेनसोंग किसके दरबार में आए थे? हेनसोंग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में 630 में। इसके अलावा भारत में ये 15 वर्ष तक रहे। इसके अलावा इन्होंने अध्यापन का नालंदा, बिहार के नालंदा और तक्षशिला में किया। फिर इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है CU की। ठीक है, क्या नाम है बेटा? इसका नाम है CU और की। अब अगले नंबर में आए थे एत्सेन। किस शताब्दी में आए थे? 7वीं शताब्दी में आए थे। तो बेटा ये थे कुछ प्रमुख चीनी लेखक। अगले टर्न में आप लोग अरब के लेखक और द्वितीय स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।